तो जो आपका स्पीकिंग टाइम है वो तो आपको केवल बोलकर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपका रीडिंग टाइम आ जाएगा और यहाँ आपको फिर से एक छोटा सा लेसन मिलता है जिसके आधार पर आपके क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये एक तरीके से आपका जो अनसीन पैसेज होता है उसकी प्रैक्टिस भी होती है और एक नॉलेजेबल लेसन होता है ये। तो इससे आपको अच्छा जो नॉलेज है किसी व्यक्ति के बारे में दे देते हैं, या कोई भी एक टीचिंग लेसन जिससे आपको कोई सबक मिलता है, तो इस तरीके का कोई लेसन यहाँ रखते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य इनका ये होता है कि आप इसके द्वारा एक पैसेज की प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। जैसे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर अपने आप से अगर बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर स्टूडेंट यहाँ तक मेरे ख्याल से अगर आप लोगों में ये क्षमता हुई हो, थोड़ी बहुत लग रहा हो आपको, तो जब मैं इसे एक बार कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आप खुद से कोशिश करिए। उसके बाद मैं आंसर तो लिखाता ही हूँ, लेकिन इन आंसर को बाद में लिखिए और एक बार खुद से कोशिश करिए कि क्या आप इनके आंसर खुद दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसे आपके लिए पढ़ा भी दूंगा तो उससे आपको ठीक से समझ में भी आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन क्वेश्चन बनाने की क्षमता आपके अंदर कहाँ तक विकसित हुई है, ये आप थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करिए, ठीक। हाँ, सबसे पहले ये जो छोटा सा लेसन आपको दिखाई दे रहा है, ये जमशेदजी टाटा। तो टाटा इंडस्ट्री के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी और इनके जो थर्ड पीढ़ी जो आज से थी तो वहाँ की चर्चा होती है जमशेदजी टाटा की। तो जमशेदजी टाटा वांटेड टू मेक टेक्सटाइल्स इन नागपुर। सबसे बड़ी बात यह है कि जमशेदजी टाटा जो थे वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और ऐसा इनके परिवार में आज भी देखा जाता है कि अगर इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उस काम को करेंगे, या ये कह सकते हैं कि अपने काम को करने के लिए ये जिद्दी होते थे। तो जमशेदजी टाटा वांटेड टू मेक टेक्सटाइल्स इन नागपुर, तो ये नागपुर में कपड़ा उद्योग स्थापित करना चाहते थे। कब? इन द 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी में, 1800 में ये ऐसा करना चाहते थे। विद द कॉटन ग्रोन देयर, और वो भी कैसे? विद द कॉटन ग्रोन देयर, वहाँ कॉटन उगा करके। कॉटन मतलब कपास। तो इनकी इच्छा ये थी कि मैं यहीं कॉटन उगाऊं, कपास यहीं उगाऊं और एक टेक्सटाइल मिल, एक कपड़ा उद्योग नागपुर के लिए मैं स्थापित करूं। नागपुर हैड नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देन, तब तक नागपुर के पास कोई भी कपड़ा उद्योग नहीं था। एंड इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मेरे ख्याल से आप लोग अगर जानते हो ब्रिटेन में, और ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है, तो वेट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है, आर्द्रता, नमी वाला जो वातावरण होता है, उसके लिए ज़्यादा फेमस है ये। एंड इन मैनचेस्टर जमशेदजी वाज टोल्ड, और मैनचेस्टर में जमशेदजी से कहा गया दैट नागपुर's वेदर वॉज नॉट सूटेबल एज इट वॉज टू ड्राई। तो मैनचेस्टर में इनको ये बताया गया कि जो नागपुर में तुम कपड़ा उद्योग तो स्थापित करना चाहते हो, बट नागपुर's वेदर इज नॉट सूट, कि जो नागपुर का जो वेदर है वो वॉज नॉट सूटेबल, वो उतना उपयुक्त नहीं है, एज इट वॉज टू ड्राई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुष्क है। आप कपास उगाना चाहते हैं नागपुर में और वहाँ का जो मौसम है उसमें नमी नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखा है, तो वहाँ का जो मौसम है वो उसके लिए उपयुक्त मौसम नहीं है। ही सेड, तो उन्होंने क्या कहा कि ऑल राइट, ठीक है। जब उनसे ये कहा गया कि ऐसा आप वहाँ नहीं करें, तो उन्होंने कहा ठीक है, आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। जो आपको बताया था कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें परेशानियाँ आएंगी, आप उन परेशानियों को हराइए और अपने काम में सफल होइए। तो यही इनका भी काम है कि ऑल राइट, आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मैनचेस्टर का जो वेदर है, यानी नमी और आर्द्रता का जो मौसम है, वो नागपुर के लिए ले आऊँगा। मौसम ले आऊँगा, सुनने में बड़ा अजीब लगा कि मौसम कैसे ले आएंगे। तो ही इम्पोर्टेड ह्यूमिडिफायर्स, उन्होंने ह्यूमिडिफायर्स आयात करे, खरीदे। ह्यूमिडिफायर्स क्या होते हैं? जो नमी पैदा करने वाली मशीनें होती हैं, इन्होंने उनको खरीद लिया। एंड स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन 1874, और भारत का पहला जो कपड़ा उद्योग था, जो कपड़ा कारखाना था, वो 1874 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
तो एक तो इनकी ये कहानी है, ये आपकी ख़त्म हो गई, ये पोर्शन अलग हो गया, इसलिए पैराग्राफ चेंज है। यहाँ से इनकी दूसरी स्टोरी इसी तरीके की है। जमशेदजी स्टार्टेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील रेल्स टू ब्रिटेन। जमशेदजी स्टार्टेड द टाटा आयरन, जमशेद जी ने शुरू कर दिया टाटा आयरन के नाम से एक प्लांट स्टार्ट कर दिया, एंड स्टील कंपनी, और इस्पात का एक कंपनी बना दिया, एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील, और उन्होंने इच्छा व्यक्त करी, उन्होंने चाहा टू एक्सपोर्ट स्टील कि मैं इस इस्पात को एक्सपोर्ट करूंगा, निर्यात करूंगा टू ब्रिटेन, ब्रिटेन को, कि जो इस्पात की पटरियां हैं, रेल के नीचे आप लोगों ने पटरी पर जो पटरियां बिछी देखी होंगी, तो उन्होंने क्या दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं जो इस्पात की पटरियां हैं उनको ब्रिटेन के लिए निर्यात करूंगा। तो कितनी बड़ी जैसे सोच थी इनकी कि जहाँ से सबके लिए सामान आ रहा है और इन्होंने उसी को बेचने की इच्छा व्यक्त करी कि कुछ इस तरीके का इस्पात बनाऊंगा, कुछ इस तरीके की इस्पात की पटरी बनाऊंगा कि मैं ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर सकूं। अब ये इनके लिए चुनौती थी। उस समय के एक अधिकारी थे, ब्रिटिशर कॉल्ड सर फेडरिक अपकर्ट स्कफ्ड। उन्होंने क्या कहा कि इफ़ टाटा मेक्स स्टील रेल्स टू ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन, कि इफ़ टाटा मेक्स, यदि टाटा बना लेता है स्टील रेल्स, इस्पात की पटरियां टू ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन, अंग्रेज़ों की विशिष्टता के लिए, अंग्रेज़ इस तरीके की विशिष्टता का जो पटरियां तैयार करते हैं और उपयोग करते हैं, अगर इस तरीके की ये बना लेते हैं तो आई विल अंडरटेक टू ईट एवरी पाउंड ऑफ रेल दैट दे मेक। तो उन्होंने ये बताया, उसे चैलेंज कर दिया कि आई विल अंडरटेक, मैं अधीन ले लूँगा टू ईट, खपत के एवरी पाउंड, पाउंड का मतलब एक इकाई होती है, जैसे आप वजन नापते हैं किलोग्राम, उसी तरीके से पाउंड। तो एवरी पाउंड ऑफ रेल, कि मैं प्रत्येक पाउंड को खरीद लूँगा दैट दे मेक, जो वो बनाते हैं। लेकिन उन्होंने चैलेंज क्या दिया कि आप ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन वाला बना दें। तो हिस्ट्री स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट, इतिहास जो होता है स्टैंड्स खड़ा होता है, गवाही देता है, टेस्टिमनी माने गवाही देना, काई का टू द फैक्ट, तो इतिहास हमेशा जो तथ्य होते हैं उनकी गवाही देता है, गवाही देने का काम इतिहास का ही होता है। दैट टाटास डिड मैनेज टू मेक स्टील रेल्स एंड एक्सपोर्ट, कि टाटा ने इस तरीके की जो इस्पात की पटरियां हैं वो बनाई भी और उनको निर्यात भी किया टू ब्रिटेन, ब्रिटेन को। नो अकाउंट्स आर अवेलेबल अबाउट अपकर्ट ट्रस्ट विद गैस्ट्रिक चैलेंज, और कोई भी प्रकार का जो विवरण है वो इसके खिलाफ उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश के टैंक उपयोग में करे गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो टैंक उपयोग में करे गए थे, तो उन टैंक को टाटा नगर के नाम से पुकारा गया, बिकॉज द स्टील वॉज मेड इन टाटा नगर, क्योंकि उनकी जो स्टील थी वो टाटा नगर में बनाई गई। जमशेद जी परस्यूड हिज ड्रीम्स, ये उनकी दूसरी कहानी हो गई। तो इस तरीके के कई सपनों को जमशेद जी परस्यूड, जमशेद जी ने जारी रखा। हिज ड्रीम्स, अपने सपनों को। पुट टुगेदर अ टीम, उन्होंने अपनी एक टीम रखी। राइज्ड द कैपिटल, उन्होंने जो अपना मूलधन था उसको बढ़ाया। क्रिएटेड अ प्रोडक्ट, उत्पाद बनाए। एंड मेंस स्ट्रीम्ड इट, और लोगों ने उनके उत्पादों को अपनाया। इतने सारे काम करते हुए ही डिड इट सिटिंग इन इंडिया 125 ईयर एगो, उन्होंने ये सारे काम करे 125 साल पहले भारत में बैठकर। और वो भी कब? व्हेन इंडियाज़ टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ वर फार लेस देन दे आर नाउ, जब भारत की तकनीकी योग्यताएं बहुत दूर थीं, बहुत पीछे थीं आज की तुलना में। व्हेन यू ड्रीम, जब तुम सपना देखते हो, श्योरली सम ऑफ इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, तो निश्चित रूप से सम ऑफ इट, उसका कुछ न कुछ हिस्सा गेट्स ट्रांसलेटेड, रूपांतरित होता है इनटू रियलिटी, वास्तविकता में। तो आप अगर सपना देखते हैं, उस सपने के लिए काम करते हैं, तो ज़रूर वास्तविकता में भी वो सपना किसी भी हद तक तो पूरा होता ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति जिद्दी होता है उस सपने के लिए, उसके साथ। ए सेंचुरी एगो, एक शताब्दी पहले, जमशेद जी टुक सम फॉरेन विजिटर्स, एक तीसरी कहानी है उनकी कि जमशेद जी लेकर के गए अपने कुछ विदेशी मेहमानों को टू द मैजेस्टिक होटल इन मुंबई, मुंबई के एक आलीशान होटल में। वट वॉज डिनाइड इंट्रेंस बिकॉज ही वॉज एन इंडियन, लेकिन उनके प्रवेश को रोक दिया गया, डिनाई कर दिया गया, उनको प्रवेश करने से मना कर दिया।
बिकॉज ही वॉज एन इंडियन, क्योंकि वो एक भारतीय थे। जमशेदजी सिंपली रिजॉल्व टू बिल्ड अ होटल, और उसी दिन उनके दिमाग में ये बात खल गई, उनको बुरी लग गई, तो उन्होंने उस समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं एक अच्छा होटल बनाऊंगा। तो जमशेदजी सिंपली रिजॉल्व, जमशेदजी ने बड़े सामान्य रूप से दृढ़ निश्चय कर लिया टू बिल्ड, बनाने का, अ होटल, एक होटल दैट वाज इवन फाइनर, जो न केवल सुंदर होगा, एंड विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, जो भेदभाव भी नहीं करेगा अगेंस्ट पीपल, लोगों के खिलाफ, बेस्ड ऑन कलर और रेस, तो रंग और जाति के आधार पर जो लोगों से भेदभाव भी नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चैप्टर है, उन लोगों के लिए तो अच्छा है ही जो लोग कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके की पॉजिटिव स्टोरीज़ आप लोगों को कलेक्ट करनी है, लोगों को सुनानी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये भी जो विज़न है आपका 2020 उसके लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे 107 पेज नंबर पर आ जाएंगे कि नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। हालांकि इन आंसर से पहले आप लोग बनाने की कोशिश करना, अगर आपसे बन जाएं तो, नहीं बनेंगे तो मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको इस पैसेज में से समझ लें, या आपके लिए तो एक ये लेसन है, तो आपको इस लेसन में से छांट करके देने हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड आउट द वर्ड्स, आपको वो शब्द निकालने हैं फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में से, विच कन्वे द फॉलोइंग मीनिंग, जो ये मीनिंग रखते हैं। अब मीनिंग आपको क्या देखना है, जैसे फर्स्ट नंबर पर उन्होंने दिया है कि डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथ और फैक्ट। तो अगर हम ट्रुथ और फैक्ट का डिक्लेरेशन करते हैं, अगर ट्रुथ और फैक्ट की घोषणा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे गवाही देना कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ मेरे ख्याल से आपको याद होगा, हिस्ट्री स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट। जो जमशेदजी का जो फ़ोटो लगा है उसके ठीक नीचे दूसरे नंबर की लाइन में लास्ट में देखें, हिस्ट्री स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट। फाइंड आउट वर्ड कहीं भी अगर पैसेज में लगा है, इसका मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको इस पैसेज में ही मिलेगा। तो इसको देखिए कि अगर उसमें फाइंड आउट लगा है, इसका मतलब हमें इसमें से ढूंढ कर देना है। तो जैसे आपके लिए लिखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथ और फैक्ट, कि ट्रुथ और फैक्ट के डिक्लेरेशन को क्या कहते हैं, जो तथ्यों का स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उसे टेस्टिमनी कहते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने आपके लिए यहाँ भी लिखा है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो दूसरे नंबर पे दिया है ऑफ द स्टमक, तो ऐसा कोई वर्ड जो स्टमक से रिलेटेड यहाँ आया हो, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसके जस्ट नीचे देखिए जो अभी मैंने फ़ोटो बताया था, या जो अभी लाइन लिखी थी उसके नीचे जो लाइन है उससे अगली लाइन में, ऑफ कोर्स ट्रस्ट विद गैस्ट्रिक चैलेंज। गैस्ट्रिक का मतलब होता है जो पेट से संबंधित होता है, स्टमक से संबंधित होता है। तो ऑफ द स्टमक जो है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं गैस्ट्रिक। तो नंबर 2 पे आप गैस्ट्रिक लिख देंगे। हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो नंबर 3 है, टू चेज और फॉलो अ गोल। हालांकि गोल उन्होंने कोष्टक में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको संकेत किया है कि किसका पीछा करना या किसका अनुसरण करना, गोल लक्ष्य का। और उसके लिए अगर आप इसमें देखेंगे तो जो आपका सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ ख़त्म हुआ है और जो थर्ड नंबर का पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ दिया है कि जमशेदजी परस्यूड हिज ड्रीम्स, कि जमशेदजी ने अपने सपनों को जारी रखा। तो अपने सपनों का अनुसरण करना मतलब उन्हें जारी रखना। तो आप इसके लिए लिख देंगे यहाँ परस्यू, PURSUE। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे दिया है टू ट्रीट पीपल विद बायस और प्रेजुडिस। तो अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन वाली बुक होगी तो उसमें देखिए यहाँ जो प्रेजुडिस की स्पेलिंग है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसे आप करेक्ट कर लें। जिनके पास नई बुक है उनके पास तो करेक्ट होगा ही, PREJUDICE होना चाहिए, जो कि यहाँ CICE हो गया है। तो आप इसे PREJUDICE कर दें, प्रेजुडिस। जो अगले एडिशन आए होंगे वहाँ तो करेक्ट होके आई गई होगी।
अब पहले वर्ड को समझेंगे। टू ट्रीट पीपल, लोगों से व्यवहार करना। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। कैसे? विद बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात करते हुए। किसी भी आधार पर हम उनसे पक्षपात कर रहे हैं, एक का फेवर कर रहे हैं, एक का नहीं कर रहे हैं, इस आधार पर इस तरीके का व्यवहार करना। और प्रेजुडिस यानी नफ़रत, घृणा का जो व्यवहार है वो करना। तो इस तरीके के व्यवहार को यहाँ उन्होंने क्या कहा, तो इसके लिए भी आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेट लिखा है यहाँ। तो बिल्कुल लास्ट में जो उन्होंने कहा था, बिल्कुल लास्ट की लाइन में, थोड़ा उससे पहले देखेंगे तो समझ में आएगा कि दैट वॉज इवन फाइनर, एक ऐसा होटल बनाऊंगा जो अच्छा भी होगा, एंड विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, और जो भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन कलर और रेस। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, अंतर करना, भेद करना। तो ये तो आपका हो गया कि इसमें से कुछ वर्ड्स हैं अगर ये पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम के तरीके से देखें तो आप इन्हें क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपके लिए ये नहीं आएंगे।